अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, सिंध के उन ब्यूरोक्रेट्स और पीएसपी अफसरों पर यह खबर जो है यकीनन तोप का गोला बंद कर गिरा होगा, जो इस वक्त जो है बैक वक्त जो है बहुत सारी पोस्टों को इंजॉय कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो है 2 पटिशनों पर कार्रवाई के बाद जो है वो एक डायरेक्शन जो है सिंध हुकूमत को जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो इजाफी पोस्टों पर जो अफसरान की इस वक्त बराजमान है और जिन्हें लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है वो फौरी तौर पर जो है उनसे वापस ले लिया जाए, और जो अफसरान जो है विदाउट पोस्टिंग है उन्हें उन पोस्टों पर जो है फौरी तौर पर तैनात कर दिया जाए। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत की खबरी का और ख़ुद हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि सिंध हुकूमत ने 24 मार्च को जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से एक लेटर जो है तमाम महकमों को जारी कर दिया जाता है, जिनमें उन्हें ये ताकीद कर दी जाती है कि उनके यहाँ जितने भी वजारतें हैं या जितने भी उनके यहाँ पोस्टें हैं उसमें देखा जाए कि इजाफी चार्ज किन के पास है और लुक आफ्टर कौन लोग कर रहे हैं। जहां इजाफी चार्ज है उनसे इजाफी चार्ज वापस ले लिया जाए, और जहां जिनके पास पोस्टिंग नहीं है उन्हें उन पोस्टों पर तैनात कर दिया जाए। इस तरीके से जो अफसरान लुक आफ्टर कर रहे हैं उनसे वो चार्ज लेकर दूसरों को जिनके पास कोई ओहदा नहीं है उन्हें वो ओहदा दे दिया जाए। इसी तरीके से जो है होम सेक्रेटरी सिंध जो है उनके दफ्तर से भी जो है एक लेटर जो है 30 मार्च को जो है वो आईजी सिंध को जारी हुआ था। वो ऑर्डर जो है वो आईजी सिंध को जारी हुआ 3037-46/E1। ये होम डिपार्टमेंट से जो है वो जारी किया है आईजी सिंध को, और उनसे कहा गया है कि आप हमें ये लिख कर दें कि आपके पास जो है कोई भी अफसर ऐसा नहीं है कि जिसके पास इजाफी चार्ज हो और या किसी ने लुक आफ्टर कोई कर रहा हो। अगर ऐसे कोई लुक आफ्टर कर रहा है जिसके पास इजाफी चार्ज है तो उनसे वो इजाफी चार्ज न सिर्फ ले लिया जाए बल्कि उस पर किसी और जिनके पास पोस्टिंग नहीं है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग कर दिया। इसी तरह जिसके पास लुक आफ्टर का चार्ज है उनसे वो चार्ज लेकर वहाँ पर जो अफसरान इस वक्त पोस्टिंगों से महरूम है उन्हें वो पोस्टिंग दे दी जाए। इस सिलसिले में पुलिस के खबरी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ इस हुक्मनामे के बाद जो है 1 अप्रैल को जो है एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जो है इमरान याकूब के दस्तखत से जो है एक तारीखी ऑर्डर जारी हुआ है। ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, वो ऑर्डर का नंबर है SBHRM/E2/1021/34। इसमें जो है अदील चांडियो जो है उनके पास जो है एसएसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तो हैं, लेकिन उनके पास 2 इजाफी चार्ज थे, यानी 3 चार्जों को वो इस वक्त इंजॉय कर रहे थे। एसएसपी टेक्निकल स्पेशल ब्रांच और एसएसपी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच, ये चार्ज उनसे वापस ले लिया गया है। नाज़रीन, जब मैं अपने प्रोग्राम में ये बार बार कहता हूँ कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को, तो ये हमारे बहुत से जो है बड़े अफसरान जो हैं वो इस पर नाराज़गी का इजहार करते हैं कि ये आप क्यों ऐसा कहते हैं। मैं जब उनको कहता हूं कि भाई ये जो आप यानी कि जिस तरीके से आप सिस्टम या निज़ाम चला रहे हैं इसमें ये अंधेर नगरी या चौपट राज इसको मैं ना कहूं तो क्या कहूं, यानी कि अकरबा परवरी की भी इंतहा हो गई है इस वक्त सिंध पुलिस के अंदर के किसी के पास तो 1 नहीं 2 नहीं 3 4 चार्जों को वो इंजॉय कर रहे हैं। उन पर तो पोस्टों की बारिश है, और कोई एक ऐसा भी एसपी है सिंध पुलिस के अंदर जो कि 2 दफा सीएसएस में टॉपर कर चुका है, फिदा हुसैन। उनके पास एक पोस्टिंग भी नहीं, हालांकि वो अहलियत के लिहाज से इस वक्त सिंध पुलिस के जितने भी पीएसपी अफसरान हैं बशमूल आईजी मुश्ताक महर और बशमूल एडिशनल आईजी कराची और जितने भी दूसरे एडिशनल आईजी सबसे जहानत में जो है वो उसका कोई सानी नहीं है। फिदा हुसैन शाह जो है जो एसएसपी सखर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें चार्ज से महरूम रखा गया है इसलिए कि उनका कसूर या उनकी गलती ये थी कि उन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर यानी कि एक आईजी अलादीन ख्वाजा और सनाउल्लाह
अब्बासी को आईना दिखाने की गलती की थी कोर्ट में जाकर के इनका ताल्लुक जो है पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है, लिहाजा इन्हें इनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट में वापस भिजवा दिया जाए। यही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, बाकायदा रूलिंग का भी हवाला दिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो उस मुकदमे में तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वो मुकदमा करने की पादाश में जो है वो ताहाल पोस्टिंग से महरूम है। जब मैं कहता हूं कि अंधा बांटे रेवड़िया अपनों को, तो फिर ये लोग नाराजगी का इजहार करते हैं। अब कुछ अफसरों की लिस्ट है मेरे पास जिनके पास एक वक्त में जो है वो बैकुल बहुत सारी चार्जों को इंजॉय कर रहे हैं। एसपी है तोकीर मोहम्मद नईम, इनके ये मौसूफ जो है इस वक्त मौजूदा आईजी जो है मुश्ताक महर के ऑफिशियल पीएसओ हैं। वैसे तो उनके अनऑफिशियल पीएसओ बहुत सारे हैं, जिसमें जो है वो अदनान सिद्दीकी नंबर 1 है, लेकिन ये उनके ऑफिशियल जो है पीएसओ है तोकीर मोहम्मद नईम। इनके पास एक इजाफी चार्ज है एआईजी ऑपरेशन का। अच्छा, इसी तरीके से सैयद कमर अब्बास रिजवी जो है उनके पास उनकी जो असल पोस्टिंग तो है रिसर्च एआईजी रिसर्च सीपीओ सिंध है, लेकिन इजाफी चार्ज उनको दिया गया है सेंट्रलाइज कंप्लेंट सेल सीपीओ। इसी तरीके से शैला कुरैशी एक खातून लेडी एसपी हैं, इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल की एसएसपी हैं, उनके पास एक इजाफी चार्ज है एसपी वुमेन राइट्स सीपीओ। इसी तरीके से अब्दुल्ला मेमन जो हैं ये भी कुछ ज़्यादा ये मंजूर नज़र हैं। ये असल में जो है एसएसयू के एसपी का इनका ओरिजिनल चार्ज इनके पास ये है, लेकिन इजाफी चार्ज ये लेके बैठे हुए तीन चार्ज इनके पास से। एक तो 15 के भी ये इंचार्ज यही है इनके पास चार्ज, इस तरीके से जो है वो मुहाफिज का चार्ज भी इनके पास है। उसके अलावा एसपी हेडक्वार्टर जो है सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीज़न के भी ये इनका इजाफी चार्ज नहीं है। 3 चार्जों को जो है इस वक्त अब्दुल्ला मेमन जो है इंजॉय कर रहे हैं, और हमारे फिदा शाह जो है उनके पास एक भी चार्ज नहीं है। ये नाइंसाफ़ी या अकरबा परवरी इसको मैं ना कहूँ तो क्या कहूँ। इसी तरीके से जो है आरिफ अजीज़ एक हुआ करते थे, अजीज़ुर रहमान उर्फ चूरी के नाम से अलमारूफ थे, बहुत ही बहादुर और अच्छे पुलिस अफसर थे। ये उनके साहबजादे हैं आरिफ अजीज़। ये वैसे तो क्या नाम है एसपी ऑपरेशन है 1 है सीटीडी के अंदर, लेकिन इनके पास जो है सीटीडी का एडमिन का भी इजाफी चार्ज है और एसपी ऑपरेशन 2 का भी इनके पास इजाफी चार्ज है। ये भी इस वक्त जो है 3 चार्जों को जो है ये पोस्टों को जो है ये बैकुल इंजॉय कर रहे हैं। एसपी उमर तुफैल हैं, उनके पास एसपी सक्कर सीटीडी का इजाफी चार्ज है। इसी तरह नईम शेख जो है जो डीआईजी इस वक्त ट्रेनिंग है, यानी डीआईजी ट्रेनिंग है, उनके पास वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कहाँ के डीआईजी ट्रैफिक हैदराबाद को। कैसे मुमकिनात में शामिल नहीं है कि एक आदमी खुद फिजिकली जो है वो सीपीओ यानी कराची में बैठा हो, वो हैदराबाद के डीआईजी क्या नाम है ट्रैफिक ब्रांच को किस तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है। लेकिन वो इजाफी चार्ज भी उनको आईजी ने महज नवाजने के लिए दे रखा है। इस तरीके से मुनीर अहमद शेख जूनियर जो है, जो कि एसआरपी में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन उनके पास भी इजाफी चार्ज एक उनको दे रखा है। डीआईजी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी का उनके पास इजाफी चार्ज है। असद एजाज मल्ली जो है एक एसपी है, इनके पास सीटीडी एसपी सीटीडी जो है उनका सक्खर का कोई इजाफी चार्ज इनके पास। मकसूद मेमन डीआईजी जो है सिक्योरिटी जोन के हैं, उनके पास भी एक 2 चार्ज इजाफी हैं। एक चार्ज तो उनके पास डीआईजी ऑपरेशन का है, दूसरा चार्ज जो उसके पास है इमरजेंसी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी डिवीजन का भी इजाफी चार्ज है। नाज़रीन, अब मैं पहले कह चुका हूँ कि फरतुल्ला फिदा शाह जो है उनको एक भी चार्ज नहीं दिया गया, हालांकि वो टॉपर हैं, सीएसएस कर चुके हैं, पुलिस की मुखालफत का उन्हें सामना है, और आईजी जो है वो उन्हीं मुखालफतों के नतीजे में सिसिलियन माफिया के प्रेशर में आके जो है उन्हें चार्ज नहीं दे रहे। इसी तरीके से एजाज आशमी एक एसएसपी हैं और ताहिर नूरानी, उनके पास भी कोई पोस्टिंग नहीं है। यानी पोस्टिंग जिनके पास नहीं उनकी भी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है। और इसी तरीके से जिनके पास इजाफी चार्ज है उनको आईजी ने नवाजा किया है, जबकि अब हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन जारी हो भी चुकी है, और उसके बाद होम डिपार्टमेंट ने भी जो है उन्हें लेटर जारी कर दी और इनसे रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन उसके बावजूद ये जिन लोगों के पास इजाफी चार्ज है, सिवाय स्पेशल ब्रांच के जो एडिशनल आईजी है इमरान याकूब मिनास के, किसी और ने अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं किया। किसी डीआईजी ने इजाफी चार्ज नहीं छोड़ा, ना तो मकसूद मेमन ने और ना ही नईम अहमद शेख ने
इजाफी चार्ज जो है वो वापस किया है। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज कुछ 4-5 DSPs के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी अहकामात जो है वो जारी हुए हैं। पाकिस्तान बाज़ार के एक नौजवान DSP हैं इरफान कोबरा को ट्रांसफ़र करके DSP मंगोपीर तैनात कर दिए गए। DSP जो नाज़ाबाद थे इम्तियाज़ हुसैन को ट्रांसफ़र करके SDPO ख्वाजा अजमेर नगरी बना दिया गया है। DSP मंगोपीर जो है जमील अख्तर बंगश को ट्रांसफ़र करके नाज़ाबाद लगा दिया गया और अली हसन शेख जो हैं वो गुलबर्ग के जो DSP है उनको KPO में क्लोज कर दिया गया। इस तरीके से अब्दुल खालिक खान जो DSP ख्वाजा अजमेर नगरी थे उन्हें जो है वो गुलबर्ग का लगा दिया गया, उन्हें पोस्टिंग दे दी गई। नाज़रीन, अली हसन शेख के बारे में पहले हम प्रोग्रामों में कहीं जिक्र कर चुके थे कि वो इनके किसी मीटर ने जो है एडिशनल IG कराची को जो है वो हाई कोर्ट का जज बनकर जो है फ़ोन करने की गलती की। तो फ़ोन करने की जो नौबत थी या वजह जो थी वो सिर्फ एक इंक्वायरी में जो है प्रेशराइज करना था कि वो इंक्वायरी उनके खिलाफ ना की जाए। जज बनकर फ़ोन किया था, लेकिन किसी तरीके से जो है वो एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन, चूँकि बहुत अरसे तक जो है ख़ुद IB में रह चुके हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये एक फ़ेक टेलीफोन है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद जो है वो इंक्वायरी उन्होंने जो है वो DIG वेस्ट आसिम कायम खानी के सुपुर्द कर दी थी। बाद में सारी इंक्वायरी से साबित हुआ कि ये टेलीफोन करवाने में जो है वो DSP का हाथ है। इस इंक्वायरी के नतीजे में जो है उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, यानी एक तरीके से उनसे जो है पोस्टिंग जो है वो छीन ली गई है। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जामशोरों में सेवड़ शरीफ में आज एक बड़ा बदमज़गी का वाक़या पेश आया कि ज़ायरीन का प्रेशर इतना बढ़ गया कि दरगाह का जो है मेन गेट जो है वो टूट कर गिर गया, जिसके बाद जो है वो अफरा तफरी फैल गई, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हो गए। पुलिस पार्टी वहाँ पहुँचती है, SSP जो है जावेद बलोच की सरबराही में वहाँ सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि 8-10 मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई इस वाक़े के बाद। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि जो दरगाह के जो वहाँ के जो इंचार्ज है नजफ़ अली शाह और 15 का जो इंचार्ज है मंजूर धल, ये इन लोगों की कोई अरेंजमेंट इनका कोई सही नहीं था। कहा जाता है कि मुबैना तौर पे कोई 25 लाख रुपए लिए गए थे मेला लगवाने के लिए, और जिसके बाद जो है वो, हालांकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो पाबंदी थी को कोई ऐसा बड़ा इज्तिमा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने अपने तौर पे जो है रिश्वत लेने के बाद वो इस इज्तिमा की इजाज़त दे दी थी। इसके से बहुत वहाँ रश बढ़ गया और उस रश के नतीजे में ही जो है वो मेन गेट जो है वो सेवन शरीफ का गिर गया या उसको तोड़ दिएगा और ज़ायरीन जो है वो अंदर दाखिल हो गए। बाद अज़ब पुलिस के पहुँचने के बाद जो है सूरत हाल को काबू में कर लिया गया। इस सिलसिले में हमारे खबरी का कहना है कि 2-3 थानों के SHOs की तब्दीली भी वहाँ पर हुई है। आदम अबड़ो जो है वो उन्हें जामशोरो थाने का SHO लगा दिया गया है, जहाँ से असदुल्ला पनियार को तब्दील कर दिया गया। इसी तरीके से जो है वो कोटरी साइट थाना इंडस्ट्रियल थाना जो है वहाँ से अब्दुल रज़ाक कमांडो को तब्दील करके वहाँ पर गुलाम हैदर मल्लाह को नया SHO लगा दिया गया। जबकि जामशोरो यूनिवर्सिटी के जो पुलिस चौकी के जो इंचार्ज थे सुल्तान अबड़ो के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उन पर यह इल्ज़ाम है कि उनकी मौजूदगी में जो है वहाँ चौकी के अंदर जो है एक अंडर एज लड़की की जो है वो शादी करवाई गई थी। ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज राही का। नाज़रीन, चलते हैं पंजाब पुलिस की जानिब। पंजाब पुलिस के उस SSP तारिक अब्बास कुरैशी के जो गपले थे या जो 5-8 करोड़ रुपए का जो उनका फंड में जो खुर्द बुर्द का जो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, अब मालूम ये हुआ है कि उनकी इंक्वायरी जो है वो नेब के हवाले कर दी गई और नेब ने जो है मालूम हुआ है कि तारिक अब्बास कुरैशी जो कि साबिका RPO गुजरावाला थे उनके खिलाफ जो है तहकीकात शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पंजाब से हमारे खबरी का ये कहना है कि ये वही SSP है जिनकी अहलिया कलसूम जो है वो इस वक्त
पंजाब के साबिक खादिम आला शहबाज शरीफ की चौथी अहलिया है और वो इस वक्त जो है वो अपनी 3 बच्चों के हमरा जो है लंदन में रिहाइश पजीर है। इस सिलसिले में कहा जाता है कि खादिम आला को उनकी जो अहलिया है वो पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो किसी तरीके से जो है उनको उनके PSP अफसर जो शोहर है उनसे तलाक दिलाने के बाद उनके साथ चौथी शादी कर दी। ये कहना है पंजाब पुलिस के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। और अब ये मालूम हुआ है कि तारिक अब्बास कुरैशी के खिलाफ जो है यानी कि करप्शन के इल्ज़ाम में और सरकारी फंड्स को खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ाम में जो है नेब ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी और उनके खिलाफ जो है बहुत सारा जो है वो मवाद भी इकट्ठा कर लिया गया है, जिसके बाद जो है अब उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।